दिल्ली में हुई आज हिंसा पर तमाम लश्करी मीडिया और गिद्ध पत्रकार भाजपा सरकार की शान में गान गाने लगे और अपने आका का एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। देश की हाहाकारी मीडिया ने एक बार फिर से प्रचंड मूर्खता के साथ अपने आकाओं को खुश करने के लिए किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली पुलिस की दंगाई छुपाने और अपने आका के नापाक इरादों पर पर्दा डालने के लिए किसानों को हिंसा का जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। गिद्ध मीडिया के एकता कपूर, गोपी बहू, जेठालाल जैसे पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस की दंगाई को छोड़ किसानों को उग्रवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या कहने में जुट गए। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जिस रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने पर सहमति बनी थी, उस रूट पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर किसानों के ट्रैक्टर परेड में बाधा डालने की कोशिश की गई। खबर यह भी है कि किसानों को जिस रूट पर जाने की अनुमति दी गई थी, उसी रूट पर दिल्ली की दंगाई पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर दिया गया। खुद किसान नेता के बयान से इस बात का इंकिशाफ होता है। न्यूज 24 से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा पहले रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें जाने की इजाजत दी गई। हम आपको सरकार और लश्करी मीडिया का पूरा सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता अलका लांबा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इस हिंसा के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जय हिंद साथियों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और देश के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर खासतौर से कहूंगी, पूरा देश त्राहिमाम है। देश का अन्नदाता 60 दिन से भी अधिक समय तक दिल्ली की दहलीज में खुले में ठंड में बैठा रहा, लेकिन देश की तानाशाह सत्ता ने एक बार भी उसे गंभीरता से नहीं लिया। 135 के करीब बताते हैं किसान दम तोड़ दिया किसानों ने वहां पर। 9 बैठकों से 11वीं बैठक आते आते सारी इनकी बैठकें फेल हो गई। किसानों को आतंकी, नक्सली, देशद्रोही, खालिस्तानी ना जाने क्या क्या कहा गया। और आज नौबत दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि यहां तक आ चुकी है कि जवान और किसान को आपस में जो है वो लड़वा दिया गया है राजधानी दिल्ली में। मैं अभी भी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आइए आगे अपील करिए देश के इन किसानों से और लोगों से, कहिए कि इन तीन काले कानूनों से मैं अपने कदमों को पीछे लेता हूं। शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने घरों को लौट जाएंगे। ये जो तनाव है वो आपके एक बयान से, आपके एक संदेश से ये पूरा तनाव खत्म होकर खुशनुमा माहौल आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बन सकता है। लेकिन दुख की बात है कि आप अपनी जिद को छोड़ना नहीं चाहते। राजधानी दिल्ली जल रही है, समय है, इस समय को गवाइए मत। समय रहते उचित फैसले कीजिए, घोषणा कीजिए, अपील कीजिए ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। अब आपको पूरा सच बताते हैं जिसे लश्करी मीडिया द्वारा एक सरकारी एजेंडे के तहत छुपा दिया गया। दरअसल दिल्ली में घुसे प्रदर्शनकारी किसान लाल किला पहुंच गए और ठीक तिरंगा के पास निशान साहब का झंडा लगा दिया, जिसे गोदी मीडिया ने तिरंगे का अपमान बताकर यह एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि किसान ने तिरंगे का अपमान नहीं किया, बल्कि तिरंगे के पास निशान साहब का झंडा लगाया है। चैनल के स्टूडियो में मदारिया और बंदर का खेल करने वाली गिद्ध मीडिया और उसके सुपारी संपादकों और मोरनी एंकरों ने फेक और फर्जी वाड़े का नंगा नाच शुरू कर दिया। गिद्ध पत्रकार पिछले 2 महीने से जिस किसान को किसान नहीं मान रहे थे, आज वही पत्रकार उन्हें किसान मान रहे हैं जो ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हिंसा करने वाले किसान नहीं हैं। जिस संघीय और मदारी मीडिया को 2 महीने से ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे किसान नजर नहीं आ रहे थे, आज उन्हें दिल्ली की सड़कों पर दंगा करने वाले अराजक तत्व किसान नजर आ रहे हैं। सीनियर पत्रकार साक्षी जोशी के अनुसार हिंसा किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली की दंगाई पुलिस ने शुरू की थी। साक्षी जोशी के अनुसार दिल्ली की दंगाई पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद यह हिंसा भड़क उठी। न्यूज लॉन्ड्री के एक रिपोर्टर के अनुसार किसान लाल किले की जानिब बढ़ रहे थे। दिल्ली की दंगाई पुलिस द्वारा उन पर हमला किया गया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को मारना शुरू कर दिया।
उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। घटना स्थल पर मौजूद न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर के अनुसार जैसे ही किसान आरटीओ पर पहुंचे तो पहले दिल्ली पुलिस की जानिब से उन पर हमला किया गया, लेकिन लश्कर मीडिया आपको उतना ही दिखाएगा जितना उन्हें उनके आकाओं की तरफ से दिखाने की अनुमति दी गई है। लोक कल्याण मार्ग में तो आपने दो चार ही मोर देखे होंगे, लेकिन टेलीविजन चैनलों में मोर और मोरनियों की पूरी कतार लगी पड़ी है। इन मोर और मोरनियों को पिछले कुछ सालों से इसी दिन के लिए दाने चुगाए जा रहे थे ताकि जब भी भाजपा सरकार की आभा धूमिल होने लगे वो इसे साफ करने में जुट जाएं। गिद्ध जगत के किसी भी सुपारी संपादकों और मोर का नाच करने वाले राजा रानी एंकरों ने यह नहीं दिखाया कि जिस किसानों को वो उग्रवादी कह रहे हैं उसी किसानों ने बड़े मोहब्बत और भाईचारे से दिल्ली पुलिस के जवानों को फूल देकर उनका स्वागत किया। मीडिया के किसी भी जिहादियों ने आपको यह नहीं दिखाया कि जिस किसान ने तिरंगे के पास निशान साहिब झंडा लहराया था उन्हीं किसानों ने देश की शान में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।